गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लीव्स के अरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, हमने लीव्स का शेप के बारे में एक तरीके से पढ़ लिया है, विनेशन के बारे में पढ़ लिया है और लीव्स की एनाटमी के बारे में भी पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि लीव्स पे जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वह उसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है और कितने प्रकार के स्टोमेटा होते हैं, यह हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा क्या होता है। ऐसे स्टोमेटा माइन्यूट ओपनिंग है एपिडर्मिस में, और जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल अपर्चर जो है वह स्पेशलाइज्ड सेल जो है उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम गार्ड सेल कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में आप देखिए, ये स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर है। ये दोनों साइड जो है ये किडनी शेप्ड सेल्स जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। और येलो कलर के जो सेल्स हैं इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, जो कि एक तरीके से मान सकते हैं गार्ड सेल को सराउंड करते हैं। गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल्स पाए जाते हैं उनको सब्सिडरी सेल या असेसरी सेल्स भी कहते हैं, जो कि एक तरीके से गार्ड सेल के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। गार्ड सेल की अगर बात करते हैं तो आपको गार्ड सेल में क्या दिखता है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, वैक्यूल है, ये देखिए आप, ये वैक्यूल है यहाँ पर येलो कलर का जो दिखाया है आपको इसमें, ये वाला ये चीज़, ये बीच का पार्ट जो है दिस इज़ वैक्यूल। चारों तरफ जो ग्रीन पार्ट है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में आप पिंक कलर का न्यूक्लियस देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है और 5 ग्रेन्स जो हैं वो भी इसमें होते हैं। और वैक्यूल जो है वो रहता है या भरा हुआ होता है सेल सैप से। तो इस प्रकार का एक जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा जो है इट्स एन ओपनिंग, एक ओपनिंग है जो कि गार्ड सेल द्वारा उसके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल किया जाता है, और यह एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और बेसिकली इनका काम जो है, फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इनका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये करती हैं और कुछ ट्रांसपिरेशन भी इनमें से हो सकता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा पे, कि बेसिकली स्टोमेटा के जो टाइप्स हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेटकैफ और चॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 के अंदर हमको स्टोमेटास के टाइप बताए। सबसे पहला टाइप है रेननक्यूलेशियस टाइप या एनिमोसाइटिक टाइप। रेननक्यूलेशियस या एनिमोसाइटिक टाइप जो है उसमें क्या होता है, जो गार्ड सेल जो सराउंड करते हैं स्टोमेटल अपर्चर को, वो शेप और साइज़ में उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है एज़ पर द सब्सिडरी सेल। देखिए इसमें लिखा भी है, गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स विच डू नॉट डिफर इन शेप एंड साइज फ्रॉम अदर एपिडर्मस सेल। गार्ड सेल के बाहर जो सब्सिडरी सेल्स आपने देखे थे, जो येलो कलर के, आप अगर ध्यान हो आपको चित्र में, वह येलो कलर के जो सेल्स हैं और जो एपिडर्मल सेल्स हैं बाकी, उनके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, देन दोज टाइप ऑफ स्टोमेटास आर नोन एज एनीमोसाइटिक। आप ये देखिए फिगर के अंदर, ये एपिडर्मल सेल आप कह सकते हैं कि ये सराउंड कर रहे हैं गार्ड सेल को। ये गार्ड सेल हैं, ये जो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर द गार्ड सेल। और इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे आप ये सेल देख लीजिए, ये सेल देख लीजिए, तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। तो अगर एक जैसे सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल और सब्सिडरी सेल में कोई फ़र्क नहीं है, देन इट इज़ नोन एज एनीमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हैं, हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, हम एक बार इसको बाद में करेंगे, टाइप्स पढ़ लेते हैं। सेकेंड आता है आपका क्रूसीफेरस टाइप या एन आइसोसाइटिक टाइप।
क्रूसीफेरस या एन आइसोसाइटिक टाइप के अंदर क्या फ़र्क है कि जो गार्ड सेल होता है वह 3 अनइक्वल साइज्ड सब्सिडरी सेल से घिरा हुआ होता है। 3 सेल्स आप देख लीजिए, जैसे ये है और ये है। तो ये क्या है, ये दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तीनों का साइज़ अलग है, एक बिल्कुल छोटा है और 2 बड़े सेल्स होते हैं। अगर ऐसा है देन इट इज़ नोन एज एन आइसोसाइटिक। वो था पहले वाला जो था आपका, वो था आपका एनोमोसाइटिक, ये था एनोमोसाइटिक, देखिए आप। और दूसरा हमने आपको बताया एनोमोसाइटिक के बाद एन आइसोसाइटिक, जिसमें कि एनोमोसाइटिक में तो था कि जो एपिडर्मल सेल हैं और जो सब्सिडरी सेल हैं वह एक ही जैसे होते हैं, उनके शेप साइज़ में फ़र्क नहीं होता है। लेकिन एन आइसोसाइटिक के अंदर आप देख रहे हो कि जो तीनों सब्सिडरी सेल जो घेरे हुए हैं गार्ड सेल को, वो साइज़ में अलग अलग होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है सोलेनेसी फैमिली क्या, एपिएसी फैमिली, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपको एन आइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा मिलते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसमें रूबिएसी या पैरालाइटिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा है। इसके अंदर गार्ड सेल जो है उसके चारों तरफ जो सब्सिडरी सेल प्रेजेंट हैं उनका एक्सेस और जो गार्ड सेल का एक्सेस है वह लगभग पैरेलल होता है। देखिए आप, जैसे ये गार्ड सेल है, ये वाला गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। ये लाइन देखिए बिल्कुल पैरेलल लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इससे ही ये सब्सिडरी सेल है और इसके यहाँ पर भी एक सब्सिडरी, इट मीन्स इट इज़ पैरेलल टू द एक्सेस। ये देखिए पैरेलल टू द एक्सेस है। तो अगर पैरेलल टू द एक्सेस है सब्सिडरी सेल देन इट इज़ नोन एज पैरालाइटिक। चौथे पे आते हैं, फोर्थ जो टाइप है वो है कैरियोफिलेसी और डायएसिटिक। डायएसिटिक के अंदर क्या है, डायएसिटिक के अंदर जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, उसके अंदर तो पिछले वाले में पैरालाइटिक में तो पैरेलल था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है इन सेल्स की परपेंडिकुलर जा रही है। ये लाइंस जो है सब्सिडरी सेल की, ये सब्सिडरी सेल है, ये सब्सिडरी सेल है, ये सब्सिडरी सेल है, तो इनकी लाइन देखिए आप, ये इट इज़ परपेंडिकुलर टू द गार्ड सेल। अगर ऐसा है देन इट इज़ नोन एज डायएसिटिक। एग्जाम्पल है कैरियोफिलेशियस जितने भी फ्लावर्स होते हैं एकेंथेसी फैमिली में, लेमिएसी फैमिली में, तो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर हमको डायएसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा मिलेगा। अब आते हैं हम एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो कि सराउंड करते हैं चार से अधिक सब्सिडरी सेल से और इलोंगेटेड रेडियली टू द स्टोमेटा, और जो सब्सिडरी सेल हैं वो एक तरीके से रेडियली इलोंगेटेड हैं। ये देखिए जो रेडियल वॉल्स हैं वो इलोंगेटेड वॉल्स आपको दिखाई दे रही है, और ये इसके चारों तरफ 4 या 4 से अधिक सब्सिडरी सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा इसे कहा जाएगा, जो कि म्यूसेसी, एरेसी, कॉमिलिनेसी, इन सब फैमिलीज़ के अंदर पाया जाता है। चौथा है, सिक्स्थ है इसमें साइक्लोसाइटिक। साइक्लोसाइटिक नाम से पता चल रहा है यहाँ साइकिल टाइप, साइक्लिक का। तो स्टोमेटा जो है इट इज़ सराउंडेड बाय 4 और मोर सब्सिडरी सेल्स अरेंज्ड इन अ नैरो रिंग अराउंड द स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ ये जो नैरो रिंग के अंदर जो सब्सिडरी सेल अगर प्रेजेंट है देन इट इज़ नोन एज साइक्लोसाइटिक। एग्जाम्पल है पामी फैमिली में, पेंडिनस में, ये है साइक्लैंथेसी के अंदर, इन सब के अंदर इस प्रकार का स्टोमेटा पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोमेटा जो है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में किस प्रकार का आपको सब्सिडरी सेल्स, किस प्रकार के गार्ड सेल्स दिखाई देते हैं। अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के अंदर हमने देखा गार्ड सेल सब्सिडरी सेल्स के बिहाफ पर कि वो सेल्स किस प्रकार के हैं, उस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटास डिफरेंट फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर क्या फ़र्क है इसके अंदर स्टोमेटा में, वो थोड़ा सा हम देखते हैं।
डाइकॉट में जो गार्ड सेल्स हैं वह किडनी शेप्ड होते हैं, ऐसा कि आपने देखा भी था। और उसका जो वॉल है, जो पोर के साइड में वॉल होता है, वह बहुत थिक होता है, इनइलास्टिक होता है। और वह क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज की। और जबकि और जो बाकी जगह पे वॉल है वह इलास्टिक होती है और परमिएबल होती है। अगर हम फिगर भी देखते हैं तो आप ये देखिए, अगर आप वॉल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वॉल यहाँ पर बहुत थिक है, जहाँ पर अपर्चर है स्टोमेटा का वहाँ पर वॉल थिक है। लेकिन अगर बाहर में आप देखते हैं तो ये वॉल उतनी थिक नहीं है। और वॉल की थिकनिंग किसके कारण है? सेकेंडरी लेयर है यहाँ पर सेल्यूलोज की, जो कि इसकी इलास्टिसिटी को भी ख़त्म कर रही है। जबकि बाहर जो लेयर है वह थिन वॉल्ड है, थोड़ा इतनी थिक नहीं है। और दूसरा, उसकी हेल्प से ही जो है क्लोजर और ओपनिंग जो है स्टोमेटा की हो पाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जब गार्ड सेल्स स्वोलन होते हैं, जब फूल जाते हैं गार्ड सेल्स, तो प्रेशर पड़ता है और अपर्चर खुल जाता है। जबकि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं या पिचक जाते हैं, तो वह ढीले पड़ जाते हैं और वॉल दोनों आपस में जुड़ जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो इस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वह भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वॉल है और कैसे एक्सपेंशन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इसी प्रकार से अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो मोनोकॉट में गार्ड सेल डम्बल शेप्ड होते हैं। ये देखिए, ये है डम्बल जैसा शेप, डम्बल शेप कहेंगे इसको। मोनोकॉट का स्टोमेटा है ये, डम्बल शेप्ड होता है। दीज गार्ड सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड बल्बस। थिन वॉल्ड होते हैं चारों तरफ से तो, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है वो नैरो होता है, पतला होता है। डंबल होता ही ऐसा है, बीच में से आपने डंबल देखा होगा, बीच में से आप पकड़ सकते हो, वहाँ से पतला होता है, दोनों साइड से मोटा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो शेप है मोनोकॉट में इसका गार्ड सेल का, वो इसी डंबल की तरह ही है, बीच में से पतला है और थिक वॉल्ड है। जबकि बाकी जगह से थिन वॉल्ड होता है और एक्सपेंडेड और फैला हुआ होता है। तो बल्बस एंड्स जो हैं जब टर्जिट होते हैं, एक्सपैंडेड होते हैं, तो अपर्चर जो है ओपन हो जाता है। जब वह एक्सपैंड नहीं होते हैं तो अपर्चर क्लोज हो जाता है। अब ये देखिए, जब ये फूल जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है, जब ये पास में आ जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। और ये वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे थिक वॉल्ड है, दोनों ही में ही, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। अपर्चर के पास वाली वॉल थिक वॉल्ड है, पर बाकी जो वॉल्स हैं वह थिन वॉल्ड होती है, इलास्टिसिटी होती है उन थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर में, ताकि वो क्लोजिंग और ओपनिंग में सहायता कर सके। तो इस तरीके से हम मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टोमेटास को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। मोनोकॉट में डंबल शेप्ड है, ये किडनी शेप्ड है। अब आते हैं हम, कई बार ये भी पूछा जाता है स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो स्टोमेटल इंडेक्स एक तरीके से परसेंटेज है किसका? नंबर ऑफ स्टोमेटाज इन अ सर्टेन एरिया। नंबर ऑफ स्टोमेटाज इन अ सर्टेन एरिया, मान लीजिए आपने किसी लीफ का एक पर्टिकुलर एरिया लिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टोमेटाज हैं अपॉन सम टोटल ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड स्टोमेटा टुगेदर इन द सेम यूनिट एरिया। सपोज आपने कोई यूनिट एरिया लिया है, उस एरिया में जितने स्टोमेटा थे अपॉन जितने एपिडर्मल सेल हैं प्लस कितने स्टोमेटा उसमें पाए जा रहे हैं, इनटू 100 जब आप करेंगे, देन इट इज़ नोन एज स्टोमेटल इंडेक्स। तो स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला है S अपॉन S प्लस E या E प्लस ई इज़ एपिडर्मल सेल, S इज़ नंबर ऑफ स्टोमेटा इंटू 100। तो अगर अपन S अपॉन E प्लस S इंटू 100 करते हैं, देन इट इज़ स्टोमेटल इंडेक्स, उसे हम स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ वन लीफ सरफेस। एक लीफ सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया हमने लिया है, उस यूनिट एरिया में कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये होगी स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, जो कि वेरी कर सकती है विद इन द लीव्स, प्लांट्स और इंडिविजुअल ऑफ द सिंगल स्पीसीज
एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कहने का तात्पर्य ये है कि सेम प्लांट दो अलग अलग जगह पे मान लीजिए लगा हुआ है, या सेम प्लांट की अलग अलग लीव्स को हम अगर देखते हैं, या अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट्स, एक ही जैसा प्लांट है लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स को हम अगर डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है उसकी जो स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी है वह वेरी करे, वह अलग अलग आए। सपोज़ मान लीजिए कोई एरिया आपने लिया है किसी लीफ का, उसमें आपको 10 टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने उसी प्लांट के दूसरी लीफ ली, उसमें हो सकता है आपको 12 दिखाई दे रहे हैं या 8 दिखाई दे रहे हैं। तो इट कैन वेरी, और ये वेरिएशन कई बार ऐसे भी होता है कि एक प्लांट यहाँ पर बहुत डेजर्ट वाला ज़ेरोफिटिक कंडीशन में लगा हुआ है, एक प्लांट जो है वह नॉर्मल इन्वायरमेंट में लगा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो दोनों इन्वायरमेंट के प्लांट में के नंबर ऑफ स्टोमेटा में भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से वेरिएशन पाया जा सकता है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। स्टोमेटल इंडेक्स में क्या है कि जो ट्री स्पीसीज़ हैं उनकी जनरली हाई स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी होती है, वाइल द ज़ेरोफाइट्स जनरली हैव लोअर स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। जितने भी ज़ेरोफाइट प्लांट्स हैं, आपको पता है ज़ेरोफाइट का मतलब होता है जो कि ड्राई वेदर में रहते हैं, जहाँ पर कि पानी की कमी होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं जो कि ज़ेरोफिटिक कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पर क्योंकि प्लांट्स में पानी की कमी होती है और स्टोमेटा से प्लांट्स का जो पानी है उसका लॉस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर स्टोमेटा भी कम पाए जाएंगे, ताकि लॉस ऑफ वाटर जो प्लांट में से हो रहा है वो कम से कम हो सके, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज विच आर ग्रोन इन अदर प्लेसेस, ज़ेरोफाइट जो नहीं है। तो जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन जहाँ नहीं है वहाँ पर हाई स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब वहाँ पर यूनिट एरिया अगर हम स्टोमेटा निकालते हैं प्लांट का, तो पर यूनिट एरिया स्टोमेटा का ज़्यादा होगा, मतलब स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी ट्रीज़ में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो कि लो या स्केर्स वाटर कंडीशन में पाए जाते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट विद इन द लीफ ऑफ अ सिंगल प्लांट। जनरली हम स्टोमेटल इंडेक्स को कांस्टेंट मानते हैं एक ही प्लांट की लीव्स के अंदर। In some species, the light intensity and the quality received by mature leaves of plant can affect the stomatal index of still developing leaves. जो स्पीसीज़ जो हैं जिनके अंदर की लाइट इंटेंसिटी की बात अगर हम करते हैं कि कितनी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो क्वालिटी जो लाइट की रिसीव हो रही है किसी भी मेच्योर लीव्स में और डेवलपिंग लीव्स में, तो उसके हिसाब से भी स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। तो इस प्रकार से स्टोमेटल इंडेक्स जो है या स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी जो है वह डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, कंडीशंस पे, लाइट की कंडीशंस पे, क्वालिटी ऑफ लाइट जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट है। तो उन सब फैक्टर्स के द्वारा भी हम स्टोमेटल इंडेक्स को देख सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोमेटल इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टोमेटल इंडेक्स जो है ये S/E+S/100 है, जहाँ S जो है इट इज़ द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया अपॉन सम टोटल ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस द स्टोमेटा प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूनिट एरिया इनटू 100 इज स्टोमेटल इंडेक्स। तो इस प्रकार से हम स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको स्टोमेटा क्या होता है यह पता होना चाहिए, स्टोमेटल इंडेक्स क्या है हमने उसकी आपको जानकारी दी, दूसरा स्टोमेटा कौन कौन से होते हैं वह सब हमने यहाँ पर देखा। आप बुक से पढ़िए। आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।